एज अ कम्युनिटी ये किस तरह का साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है? मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की तो बैंड ही बज गई है इसमें। कोई अपनी कल्चरल आइडेंटिटी की कोई प्राइड नहीं है। आप बस यू आर जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट विद द मोर पावरफुल एंड एग्रेसिव अदर। या इससे भी गहरी बात है, हम्म। मुस्लिम इस देश में आए थे तो संख्या में कम थे, उनके पास एक बहुत पोटेंट वेपन था, वायलेंस। और जिस लेवल का एग्रेसिव वायलेंस लेकर वे आए वो हमने पहले नहीं देखा। पहले का वायलेंस सेनाओं के बीच में होता था, युद्ध होते थे, लेकिन हमने पहली बार देखा कि एक ऐसी एग्रेसर कम्युनिटी आई जिसकी तलवारों से सिविलियंस सुरक्षित नहीं थे। तो हमने इस लेवल का वायलेंस नहीं देखा था। हम बहुत बहादुर योद्धा थे, लेकिन सैनिक बहादुर योद्धा थे। एक किसान, एक मजदूर, एक व्यापारी, एक हाउसवाइफ, उसने यह वायलेंस नहीं देखा था, वे इसके लिए तैयार नहीं थे। तो इसका जो ट्रॉमा हुआ, इसका जो इफेक्ट हुआ हमारे ऊपर, वह बहुत गहरा हुआ और यह धिम्मीचूट हमारे सिविलाइजेशनल हेरिटेज का भाग बन गया। वहीं दूसरी ओर उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हुए? मुस्लिम्स आए थे, एग्रेसर्स संख्या में कम थे, लेकिन जो यहाँ का शासक वर्ग था उसने जिम्मा लिया। जिम्मा कौन लेगा? जिसकी जिम्मा लेने की औकात होगी। कौन जाकर कह सकता है आई एश्योर यू आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन दैट नो वन विल रेसिस्ट योर पावर, नो वन विल रेसिस्ट योर अथॉरिटी। यह कहने की अथॉरिटी किसकी हो सकती? जिसकी कुछ स्टैंडिंग हो। तो जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग था और जो समाज का शक्तिशाली शासक वर्ग था, उसने जाकर प्रोटेक्शन मांग ली कि भाई जो करना है करो, हमें यह प्रोटेक्शन दे दो, हम जिम्मा लेते हैं कि कोई तुम्हें रेसिस्ट नहीं करेगा। तो जो अपर क्लास ऑफ सोसाइटी था, रूलर एंड इंटेलेक्चुअल क्लास, वह जाकर इस्लाम से को एग्जिस्ट करने के रास्ते खोजने लगा। और जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था, कॉमन पीपल, उन्हें कहा कि इनकी अथॉरिटी को रेसिस्ट ना करो। तो क्या हुआ कि पावर एज ए रिजल्ट क्या हुआ? उन्हें रिवार्ड मिला कि भाई यू मेंटेन योर सुपीरियर स्टेटस इन विद इन द हिंदू सोसाइटी। इन प्रेजेंस ऑफ अ मुस्लिम you all are kafir, but within the Hindu society you can maintain your राजे रजवाड़े वाला स्टेटस एंड योर सुपीरियरिटी। उसका प्रोटेक्शन तुम्हें, वह तुम कंटिन्यू करो। बदले में तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कॉमन लोगों को हमें रेसिस्ट करने से रोकना है। नहीं तो आप सोचें कि कुछ हजार आक्रमणकारी आए थे, हम तब भी करोड़ों की संख्या में थे। क्यों हमने पॉपुलर रेसिस्टेंस नहीं दिया? क्यों राजा लोग लड़े, जहां लड़े राजा लोग लड़े? क्यों मास मूवमेंट नहीं हुआ? क्यों जन आंदोलन नहीं हुआ? क्यों सामान्य जनता ने विद्रोह नहीं किया? आप इसका ख्याल करें। तो उसे किसने रोका? तो क्या हुआ है कि एक पावर की का फॉर्मूला बन गया है। जिस किसी को भी सत्ता में आना होता है वह इस्लाम से पार्टनरशिप करता है, और वह आज तक चला आ रहा है। आजादी के बाद कांग्रेस ने इस्लाम से पार्टनरशिप करी कि भाई हमारे वोट तुम्हें मिलेंगे। फिर यूपी में मुलायम और बिहार में लालू ने इस्लाम से पार्टनरशिप करी कि तुम हमें वोट दो, बदले में हम सत्ता चलाएंगे तुम्हारे पसंद की। ममता ने किया। तो यह इस्लाम से पार्टनरशिप जो है, और जिस किसी को मौका मिलेगा, जिस किसी को भी हिंदू समाज के ऊपर प्रभुत्व चाहिए, जिस किसी को भी हिंदू समाज के ऊपर सत्ता चाहिए, वह इस्लाम से पार्टनरशिप करने को तैयार बैठा है। यह किसी विशेष जाति, विशेष व्यक्ति की बात नहीं है। भारत में पावर शेयरिंग का यह फॉर्मूला हो गया है कि आपको पावर शेयर करनी है तो आपको मुस्लिम्स को अपने साथ रखना होगा। और पहली बार 2014 में धिम्मा की यह शर्त टूटी है। पहली बार 2014 में एक ऐसी सरकार बनी है जो मुस्लिम मैंडेट के विरुद्ध जाकर बनी है। तो यह सरकार इसलिए विशिष्ट है, यह क्या कर रही है, कितनी सफल है, यह बात की बात है। यह सरकार इसलिए विशिष्ट है कि पहली बार एक ऐसी सरकार बनी है जिसको इस्लामिक मैंडेट नहीं है। नहीं तो हमेशा सत्ता चलाने का यह फॉर्मूला भारत में चलता आया है। तो जो लोग आज के दिन में
इस सरकार को हटाना भी चाहते हैं, उनकी फर्स्ट चॉइस होती है कि वे इस्लाम से मैंडेट लें। तो यह जो स्ट्रगल है धिम्मा से निकलने का, यह कल्चरल लेवल पर परसिस्ट करता है, पॉलिटिकल लेवल पर इसमें पहली बार दरार आई है। हमें प्रतीक्षा है कि कब कल्चरल लेवल पर इसमें दरार आएगी और कब भारत के लोग, हिंदू समाज के लोग, और यह भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में, ईरान में, जर्मनी में एक महिला का कुछ अरबी भाषा बोलने वाले लोगों ने रेप कर दिया। उसे पता था कि वो लोग जो बोल रहे थे उनका एक्सेंट, उनका लैंग्वेज अरबिक था, उसे मालूम था, पर वो थी लिबरल, तो गैंग रेप कर दिया कुछ लोगों ने मिलकर। उसने कंप्लेन नहीं करी, उसने सिर्फ पुलिस को रिपोर्ट की कि किसी ने उसका पर्स छीन लिया और पैसे छीन लिए, रेप की शिकायत नहीं। और उसमें झूठ बोला कि करने वाले जो थे गोरे जर्मन थे, कि भाई ऐसा अगर वह ऐसा करती, अगर वह कह देती कि करने वाले अरब शरणार्थी थे, तो इससे इस्लाम को चोट पहुंचती और उसका लिबरल एजेंडा नष्ट होता, कमजोर पड़ता। ये जो हमारे विक्टिम्स है, मतलब उसी की तरह केस है, बट शी वाज अ डायरेक्ट विक्टिम। शी वाज अ डायरेक्ट विक्टिम हरसेल्फ, बट शी चूज नॉट टू रिपोर्ट इट, क्योंकि भाई एजेंडा महत्वपूर्ण है। तो माइंड जैसे सोचता है वैसे ही सोचता है, ऐसा नहीं है कि विक्टिम होने की वजह से उसको चीजें साफ साफ दिखने लगे। उसके सोचने की प्रक्रिया थी वही है जो पहले थी, और उस प्रक्रिया के केंद्र में क्या था कि भाई कुछ भी हो, इस्लाम ऑफेंडेड नहीं होना चाहिए। तो यह धिम्मी व्यवहार जो है एक ग्लोबल फिनोमेना है। जैसे हम पॉलिटिकली बात करें तो